हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है पीके ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है क्लास 10th का हिंदी। तो आज दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। तो 20 का दांत का रचयिता कौन है? तो 20 का दांत का रचयिता है नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, इसका जो कहानीकार है नलिनी बिलोचन शर्मा है इसका कहानीकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि साइंस साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? साइंस साहब को पांचों लड़कियां सुशील थी, जो कहती थी उसी को काम फॉलो करती थी, एकदम बिल्कुल सुशील। तो इसका एक का डी हो जाएगा, एक का डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, साथ में कहीं अधिक विशाल है। तो क्या है? हमारी संस्कृत भाषा है और साहित्य है। तो दो का ए हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 की दांत मतलब पाठ की विधा है। इसमें क्या है? 20 के दांत एक कहानी है ना बच्चों, तो इसका 3 का बी हो जाएगा, एक कहानी है। 4 नंबर क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। वो कुछ ना कुछ डेली कर ही ऐसे देता था, उसको पिताजी डेली उसको पीटते थे रात में, इसलिए कि मार खाना मामूली बात था। तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? नलिनी बिलोचन द्वारा लिखी गई कहानी निम्न से कौन सा है? तो 20 के दांत लिखा है ना नलिनी बिलोचन शर्मा, तो 20 का दांत है। तो इसका 5 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह बात किसने कही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन साहब ने, जो बोल रहा था मैं खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, इंजीनियर या बिजनेसमैन। ठीक है, तो 6 का ए हो जाएगा, 6 का ए। 7 नंबर, सीमा सीमा रजनी आलो सफाली आरती पांचों किसकी बहन थी? पांचों किसकी बहन थी? पांचों खोखा की बहन थी। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? 20 के दांत तो शुरू में बता दिए थे ना बाबू कि 20 का दांत नलिनी बिलोचन शर्मा है, तो इसमें कंफ्यूज होने का क्या बात है? तो बी हो जाएगा इसका। 20 का दांत का कहानीकार रचयिता कौन है या कहानीकार कौन है? तो शुरू में बता दिए थे ना, 20 का दांत नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन, साइंस साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बताए थे ना, साइंस साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, क्या डॉक्टर है, शिक्षक है, अभिनेता है, इंजीनियर है। तो दो इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर 9 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, साइंस साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो साइंस साहब जो मोटर कार खरीदे थे मारुति 7,500 की खरीदी थी। कैसा रंग था उसका? हाँ, तो एगो ये क्वेश्चन आ जाएगा, साइंस साहब साइंस साहब का मोटर कार किस रंग का था? किस रंग का है? किस रंग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस रंग का? काली रंग का है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली रंग हो जाएगा। तो ये कितने में खरीदा था? 7,500 में। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 7,500। रंग पूछेगा तो काली बताना, कैसा था? तो काला था। कितने में खरीदा था? 7,500 में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सैन साहेब की आंखों का तारा कौन है?
सैन साहब का आंखों का तारा। सैन साहब जी का 5 पुत्रियाँ थी, ठीक है। उसमें से एक खोखा था जो लास्ट में था, उसका आंखों का तारा था। बुढ़ापे में एक छोटा खोखा हुआ, तो वही सैन साहब उसको मानते थे आंखों का तारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, खोखा। खोखा आंखों का तारा है। तो अगला क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता है? तो जो उसमें जो मदन है, तो मदन से नहीं खतरा हो सकता। मदन के लिए नियम कानून बदला गया था घर में मदन के लिए, तो इससे खतरा हो सकता था खोखा से। तो उसके 5 पुत्रियाँ तो नहीं हो सकता थी, क्योंकि उसका 5 पुत्रियाँ सुशील थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खोखा। अगला क्वेश्चन, ननिल बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ननिल बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सूरज तो हल्ला हो रहा था, वो क्लास भी ले रहे हैं ना ऑफलाइन, ठीक है। तो इधर आप लोगों का वीडियो भी बना रहे हैं, इधर मतलब बच्चों को दे दिए थे टास्क बनाने के लिए, ठीक है। तो ननिल बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। 13 का बी। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो 14 नंबर जो है, खोखा का दांत किसने तोड़े थे बाबू? खोखा का दांत मदन ने तोड़े थे। किस लिए तोड़े थे? जो लट्टू का खेल, लट्टू का जो खेल था ना बच्चों, लट्टू का खेल में खोखा आया और बोला कि हमको भी नचाने दे लट्टू। तो मदन थे, बोला कि नहीं नचाने देंगे। इसीलिए इसी वजह से दोनों झगड़ गए और मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ डाले। तो पूछेगा कि मदन को दांत कितने कितने टूटे थे? तो मदन का दांत 2 टूटे थे, ठीक है, 2 बोलना। तो 14 का ए हो जाएगा। खोखा के दांत कितने तोड़े थे, किसने तोड़े थे? तो मदन ने होएगा। तो ऑप्शन इसका 14 का ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ से है? तो इसमें जो है महल, झोपड़ी और महल वाले, तो महल वाले क्या, मान वाले थी है खोखा है, और झोपड़ी वाले मदन है। तो इसी दोनों की जो लड़ाई हुई थी लट्टू के खेल में, वही बता रहे हैं। अक्सर तो महल वाले ही जीते, लेकिन अक्सर ये बहादुर के उसी पार्ट से उठाया गया है। तो इस पार्ट किस में पड़े? तो 20 के दांत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, डी। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? देखो किसके अनुसार बदल लिया था, तो खोखे के अनुसार ना। अगला तो बताया था ना कि खोखे के अनुसार सिद्धांत को नियम बदल लिया था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी, खोखा। अगला नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़कियां आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी की पात्र से कही गई है? तो यह कहानी सैन साहब ने बोले थे गिरधालाल को कि मतलब मदन जो थे तो कार, मतलब सैन साहब का जो मारुति कार थे 7,500 में खरीदे थे, वो कार लगा हुआ था। तो मदन उधर से आया, मतलब कार में सटने की कोशिश की, तो कार के जो ड्राइवर है उसको धक्का दे दिया। तो उसको धक्का दे दिया तो सैन साहब जो बोले उसको ऐसे ही आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, तो गिरधालाल को बोले थे। तो किसने बोला था? सैन साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के उजागर करती है? किस उजागर करती है? मध्य वर्ग। तो 18 का ए हो जाएगा, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग। 19 में कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवा के जमानत में हंस जो है अति खोखा हंस कौवा की जमानत में ललक गए थे, मतलब खेलने के लिए वही लट्टू का खेल में। तो हंस हो जाएगा इसका, ठीक है, बी नंबर, हंस।